नमस्कार। आज हम ईरान पर हाल में हुए अमेरिकी हवाई हमले पर बात करेंगे। कुछ स्रोत हैं हमारे पास, रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, तो कोशिश यही कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि भाई असल में हुआ क्या और इसका मतलब क्या है। जी तो चलिए देखते हैं। स्रोतों के हिसाब से 22 जून 2025 अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। निशाना थे ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने, फडो, नातान्स और इस्फहान। हाँ। और इसके लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर, वो भारी वाले GBU-57 बम और पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली टॉमाहॉक मिसाइल। मतलब तैयारी पूरी थी। रात का वक्त करीब 2:10 से 2:35 ईरानी समय। काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। हाँ बिल्कुल, स्केल तो काफी बड़ा था और हमले के फौरन बाद अमेरिकी प्रशासन का दावा भी उतना ही बड़ा था। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। पूरी तरह नष्ट? जी हाँ, और ये भी कि परमाणु खतरा खत्म हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। लेकिन क्या ये सच था? मतलब क्या स्रोतों में यही बात सामने आई? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हमारे पास जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब DIA की शुरुआती रिपोर्ट का जिक्र है, वो कहानी कुछ और ही कहती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? उसके मुताबिक हमले से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, बस शायद 2 से 6 महीने की देरी हुई है। सिर्फ 2 से 6 महीने? ये तो प्रशासन के पूरी तरह नष्ट वाले दावे से बिल्कुल ही अलग बात है। बहुत बड़ा अंतर है तो। बिल्कुल, और सिर्फ DIA ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जो इन चीजों पर नजर रखती है, उन्होंने भी माना कि हाँ, केंद्रों को भारी क्षति हुई है, पर वो क्षति गंभीर और अविश्वसनीय नहीं है। अविश्वसनीय नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि नुकसान हुआ, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ ठप पड़ गया हो या दोबारा शुरू ना हो सके। तो देखिए, एक तरफ राजनीतिक घोषणा है कि सब खत्म, और दूसरी तरफ खुफिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का आकलन है कि नुकसान है पर सीमित है। ये विरोधाभास तो काफी कुछ कहता है। जाहिर है अमेरिका के अंदर भी इस पर अलग अलग राय रही होगी। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक गलियारों में तो काफी हलचल थी। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस में रिपब्लिकन समर्थक और कई नेता इसे एक रणनीतिक जीत मान रहे थे। उनका तर्क था कि देखो, इस दबाव से ईरान बातचीत की मेज पर आएगा। लेकिन क्या सभी यही सोच रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। कई डेमोक्रेट्स और यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी संवैधानिक सवाल उठाए। उनका कहना था कि भाई, कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया? ये राष्ट्रपति की शक्तियों का सवाल है, और उन्होंने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने की मांग भी की। तो अंदरूनी राजनीति भी गर्मा गई थी। और ईरान ने क्या किया? वे चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने कतर में जो अमेरिका का बड़ा एयरबेस है अल उदीद, उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ये सीधा टकराव था अमेरिका और ईरान के बीच। मामला तो फिर बहुत बढ़ सकता था, लेकिन फिर कुछ और हुआ है ना, वो युद्ध विराम वाली बात। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। अमेरिकी हमले और ईरानी जवाब के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने ही मध्यस्थता की। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध विराम करवाया, और सूत्रों के मुताबिक वो युद्ध विराम अभी तक चल रहा है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। हमला करने वाला ही शांति दूत बन गया, कम से कम कुछ समय के लिए। अच्छा, इन हमलों की असल असर की बात करें तो रक्षा विशेषज्ञ क्या मानते हैं, खासकर फोर्डो जैसी जगहें जो जमीन में इतनी गहरी बनी है? देखिए, ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का यही मानना है कि जो बहुत गहरी भूमिगत सुविधाएं हैं जैसे फोर्डो, उन्हें सिर्फ हवाई हमलों से पूरी तरह तबाह करना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। और एक बात और ध्यान देने वाली है जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है कि इस अमेरिकी हमले से कुछ पहले इजराइल ने भी ईरान पर कुछ हमले किए थे, शायद साइबर हमले या छोटे हमले। तो ये हो सकता है कि उन हमलों ने ईरान के डिफेंस में थोड़ी सेंध लगाई हो, जिससे अमेरिकी हमलों का असर शायद कुछ ज़्यादा हुआ हो, पर फिर भी पूरी तबाही वाला दावा सही नहीं लगता। एक और पहलू है जो स्रोतों में सामने आया, वो मीडिया पर दबाव वाला मामला। वो थोड़ा चिंताजनक लगता है। हाँ, ये भी एक अहम बात है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने उन मीडिया संगठनों पर मुकदमा करने की धमकी दी जिन्होंने प्रशासन के पूरी तरह नष्ट वाले दावे पर सवाल उठाए थे। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी को नियंत्रित करने की कोशिश होती है और सच सामने लाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें, अमेरिका ने बड़ा हमला किया ईरान पर उसका असर शायद उतना नहीं था जितना बताया गया। अमेरिका में ही इसे लेकर काफी मतभेद थे।
ईरान ने पलटवार किया, फिर अचानक एक युद्ध विराम हो गया अमेरिका की ही मदद से। और सच क्या है, इस पर भी पर्दा डालने की कोशिशें हुई। बिल्कुल सही, सार यही निकलता है। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है कि जब इतने बड़े सैन्य हमलों का भी असर सीमित हो सकता है, जब उनसे नई राजनीतिक उलझनें पैदा हो जाती हैं और जब सच का पता लगाना ही इतना मुश्किल बना दिया जाए, तो क्या परमाणु प्रसार जैसे लंबे और पेचीदा मसलों को हल करने के लिए ऐसे कदम वाकई कूटनीति से बेहतर है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है